डिप्टी कलेक्टर की नौकरी छोड़कर चुनाव लड़ने की मंशा से राजनीति करने कांग्रेस में आई निशा बांगरे अब कुछ महीनों के बाद ही कांग्रेस को उन्होंने फिर से अलविदा कह दिया है। ये क्यों, कब और कैसे हुआ, उसका जवाब देने के लिए हमारे साथ निशा बांगरे जी जुड़ी है। निशा जी, आपका स्वागत है TV9। बहुत बहुत धन्यवाद TV9 को और सभी दर्शकों को नमस्कार। आपने हाल ही में भी कांग्रेस से अपना इस्तीफा दिया है। कुछ महीनों के अंदर ही शायद आपका राजनीति से मोहभंग हो गया कि कांग्रेस से मोहभंग? नहीं, देखिए, राजनीति से तो मोहभंग नहीं हुआ है, लेकिन जिस उद्देश्य से मैं राजनीति में आई थी, क्योंकि एक अधिकारी रहते हुए हमारे हाथ बंधे होते हैं, लेकिन राजनीति में हम व्यापक तरीके से काम कर सकते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हमेशा मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रहे और उन्होंने राजनीति की तरफ जाने का भी इशारा किया है। तो राजनीति में आने का उद्देश्य हमेशा रहा है कि नौकरी के बाद हम एक व्यापक तरीके से कर सकें। तो राजनीति सबसे सर्वश्रेष्ठ माध्यम है, मैं आज भी इसको मानती हूँ। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से जब मुझे कहा गया कि आपको हम टिकट देंगे, तो फिर मुझे लगा कि शायद एक अच्छा लोगों की सेवा करने के लिए, राष्ट्रहित के लिए एक अच्छा माध्यम हो सकता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि इस घटनाक्रम में कांग्रेस का किया हुआ वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। लोकसभा में टिकट देने की बात की थी, वो पूरी नहीं की। यहाँ तक कि आप लोकसभा में टिकट देख लीजिए, 29 सीटों में से महिला को कितनी, एक महिला को टिकट मिली है। तो ये महिलाओं के प्रतिनिधित्व का सवाल है, ये नारी के सम्मान का सवाल है, जो मुझे लगता है कि हमें बहुत जूझना पड़ता है। योग्य महिला होने के नाते मैंने भी ये महसूस किया है कि अपना स्थान प्राप्त करने के लिए, अपने अधिकारों के लिए हमें बहुत जूझना पड़ता है। तो ये जो नीयत है कांग्रेस की, उससे मन एकदम मेरा व्यथित हो गया और मैंने कांग्रेस के सभी दायित्वों से इस्तीफा दिया है। विधानसभा चुनाव के समय जब आप नौकरी में थी, आपने उस समय इस्तीफा दिया, तो आपकी उस समय कमलनाथ जी से बात हुई थी या किन लोगों से, किन वरिष्ठ नेताओं से बात हुई थी कांग्रेस की कि आपको टिकट देंगे ही देंगे, फिर आपका टिकट कैंसिल कैसे हुआ था? जी हाँ, कमलनाथ जी संपर्क में थे, उन्होंने ही मुझे बुलाया था। और उसके बाद जब इस्तीफा देने के बाद यहाँ प्रदेश के प्रभारी जो आए थे कांग्रेस के, उन्होंने मुझे संपर्क किया कि हम आपको टिकट देंगे। तो फिर दोबारा मैंने आवेदन दिया था इस्तीफे का। एक बार तो शासन ने नामंजूर कर दिया था, लेकिन जब इन्होंने कहा कि हम आपको टिकट देंगे, तो फिर मैंने दोबारा इस्तीफा प्रेषित किया। फिर सरकार ने उसको मंजूर किया। फिर उसके बाद कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया। तो कांग्रेस की तरफ से ये पहल की गई थी और उन्होंने वादा किया था। विधानसभा चुनाव से लेकर कुछ महीने बीत गए, अब लोकसभा चुनाव आ गया, तो अब इस्तीफा देने से पहले क्या आपने लोकसभा चुनाव में भी टिकट की मांग की थी या उसके बाद आपने दी? बिल्कुल, मैं चाहती थी कि भिंडिया टीकमगढ़ से मैं चुनाव लड़ूं, क्योंकि मेरे पास वैसे भी कुछ नहीं था, चुनाव लड़ सकती थी मैं, तो ये बात हमने रखी भी थी। लेकिन जाति या जो भी कारण रहा हो, योग्य लोगों को और ऊर्जावान लोगों को वो आगे नहीं देना चाहते होंगे, इस वजह से टिकट नहीं दी। और फिर जो है मुझे लगता है कि अपने सम्मान के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। तो इस तरह की परिस्थिति कांग्रेस के अंदर में है। अब आगे क्या चर्चा चल रही है कि आपने नौकरी पे आप वापस लेने के लिए भी आवेदन सरकार को दिया है, और चर्चा ये भी चल रही है कि आप भाजपा भी ज्वाइन कर सकती है। दोनों में सत्यता क्या है? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार से चर्चा चल रही है मेरी नौकरी में वापस जाने की, उस पर विचार मंथन किया जा रहा है। और क्या निर्णय लिया जाता है सरकार द्वारा, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। नहीं, आपकी मंशा क्या, आप भाजपा ज्वाइन करना चाहती है, नौकरी करना चाहती है? देखिए, मैं तो किसी भी माध्यम से राष्ट्र की और देश की सेवा करना चाहती हूँ, समाज की सेवा करना चाहती हूँ। जो भी उचित माध्यम मेरे लिए होगा, मैं उस डायरेक्शन में जाऊँगी। मेरे लिए दोनों ऑप्शन जो हैं वो मुझे लगता है कि ओपन है, और दोनों ही माध्यम मुझे भी पसंद है। जो भी माध्यम मिल जाए। मेरी दिलचस्पी राजनीति में ज़्यादा है, अब आगे क्या होता है वो डिपेंड। आखिरी सवाल है निशा जी, इस्तीफा आपने दिया है और आज 14 तारीख भी है, बाबा साहब का दिवस भी है, और लोकसभा चुनाव में कुछ ही दिन बचे, कमलनाथ भी छिंदवाड़ा में है, तो आज छिंदवाड़ा आने का मोटिव क्या है? मैं छिंदवाड़ा के लोगों से ये अपील करने आई हूँ कि एक महिला का, जो कि दलित समाज की है, बहुत संघर्ष करके अधिकारी बनाया माता पिता ने, लेकिन उन्होंने झूठा वादा करके जो है नौकरी छुड़ाई और उसके बाद घर बिठाने का प्रयास किया। तो मैं यहाँ लोगों को ये बताने के लिए आई हूँ कि आप इस बात से समझिए कि न जाने कितने लोगों का पहले भी उन्होंने भविष्य खराब किया और आने वाले समय में भी करेंगे। तो जो उनकी मंशा रही है, जो नीयत रही है महिलाओं के प्रति और मेरे प्रति, तो वो घर बिठाने की मंशा, तो अब जो यहाँ की जनता है वो अपने मताधिकार का उपयोग करके सही निर्णय लेकर के उनको घर बिठाने का काम करें। तो ये थी निशा बांगरे, जो छिंदवाड़ा पहुंचने के बाद छिंदवाड़ा की जनता से अपील करती हुई नजर आई कि अपने मताधिकार का उपयोग करें, और उन्होंने मंशा अपनी यहाँ पर स्पष्ट की है। TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए छिंदवाड़ा से मैं सावन पाल।